गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर आपसे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको चैप्टर नंबर 3 करा रहा था। उसकी 3.1 की एक्सरसाइज चल रही थी। अब देखिए इसके 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। कह रहा है कि a/a2 b/b2 के द्वारा आप इसे ये बताओ कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। हम कैसे फाइंड करेंगे इस रेशियो के अकॉर्डिंग। इस रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करेंगे, चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 ये है और इसी की इक्वेशन दूसरी है 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 7। ये है इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इसमें देखेंगे आप कि a1/a2 की अगर हम बात करें तो 3/2 हो गया, और अगर हम b1/b2 की बात करें तो हो जाएगा 2/-3। 2 b1 और b2 है माइनस के 3। और अगर हम c1/c2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 5/-7, क्योंकि इस 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5, इस 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7, और इस प्रकार हो जाएगा माइनस के 5/7। प्यारे बच्चों इसमें जो है a1/a2 b1/b2 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो है 3/2 है और ये है 2/3। ये इक्वल नहीं है, तो हमें ये कह सकते हैं कि 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 इज नॉट इक्वल। और अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो जो इक्वल नहीं होते हैं वो कहलाते हैं आपकी क्या। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं तो मैंने बताया था a/a2 इक्वल b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो लाइंस क्या कहलाती हैं। पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूं, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो कंसिस्टेंट होगा। यहां पर लिखा है कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो कंसिस्टेंट उसे कहेंगे जो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन अगर आ जाता है तो कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल लाइन आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा, पैरेलल होने पर। पैरेलल होने पर बाकी हमारी दोनों स्थिति में कंसिस्टेंट ही बनेगा। तो यहां आप देखेंगे कि जब a1/a2 b1/b2 जब इक्वल नहीं होता है तो लाइंस क्या कहलाती हैं। तो आप कह सकते हैं द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो हम कह सकते हैं द equations are consistent। दोबारा समझेंगे। देखो इक्वेशन लिखी, a1/a2 की वैल्यू लिखी है हमने इस टाइप से। उसके बाद में देखा कि ये a1/a2 b1/b2 की जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति कहलाती है लाइंस इंटरसेक्टिंग है, और जो इंटरसेक्टिंग होगा वो कंसिस्टेंट होगा। जो आपका कोइंसिडेंट लाइन होगी वो भी कंसिस्टेंट होगी, और जो पैरेलल लाइन होगी वो हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। तो हमारा क्या है यहाँ पर, ये लाइंस कैसी इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक इसी तीसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं। तीसरे के सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड के तीसरे पार्ट में इक्वेशन दी है आपकी 2x और माइनस के 3y इज इक्वल टू आपका 8, और दूसरी है इक्वेशन 4x माइनस के 6y इज इक्वल टू 9। अगर हम a1/a2 की बात करें तो ये हो जाएगा 2/4, b1/b2 की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस के 3/-6, और अगर हम c1/c की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस के 8/-9, क्योंकि जब इसे इधर लेके जाएंगे उठाकर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। आप इसमें देखेंगे कि इससे हम इसे काट सकते हैं 3 के टेबल से 1 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स, 2 के टेबल से 1, ये 2 टाइम्स। आप इसमें देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में देखें तो हम आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, 1/2 ये इक्वल है। और अगर इक्वल आ जाते हैं ये, तो इक्वल होने पर अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं और लास्ट का जो है आपका c1/c2 इज नॉट इक्वल, और ऐसी कंडीशन की स्टार्टिंग के दो इक्वल हैं, लास्ट का इक्वल नहीं है, तो लाइन क्या कहलाती है, मैंने पिछली वीडियो बताया था, तो लाइंस कहलाती है आपकी पैरेलल लाइंस। क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस। तो कह सकते हैं द लाइंस आर पैरेलल। तो हम कह सकते हैं द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। पैरेलल होने पर इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर आपकी लाइंस पैरेलल होती है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आएंगी। नोट करेंगे पहले और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले, इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में इसका दिया है आपका, देखिए तीसरा इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, 3/2x प्लस के 5/3y इज इक्वल टू 7। दूसरी क्वेश्चन क्या है इसकी, 9x आपका माइनस के 10y इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 1 कह दे, इसे इक्वेशन 2 कह दे। आगे अगर हम सोल्व करें तो a1/a2 की बात करते हैं तो 3/2, और उसके बड़े में कितना हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/2/9। b1/b2 की बात करें, b1/b2 की बात करें तो यहां पर है 5/3 और डिवाइड बाई माइनस के 10। और c1/c2 की बात करें तो c1 है माइनस के 7/-14। आप कह रहे हैं कि माइनस के 7/14 कैसे हो गया। इस 7 को जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इस 14 को जब इधर लेके जाएंगे तो भी माइनस का हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसे तो हम यहां लेकर जाएंगे और इसे भी हम यहां ले जाएंगे, और आप ये ऐसे रहेगा। आप देखेंगे कि हो जाएगा 3/2 इंटू 9, और ये हो जाएगा आपका 5/3 इंटू माइनस के 10, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 7/-14। आप इससे से कट करेंगे, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। इससे से कट करेंगे हम 2 टाइम्स, और इससे से कट करेंगे 3 टाइम्स। ऊपर जाएगा 1/6, और इधर हो जाएगा आपका क्या 1/-6, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 1/2। और आप एक चीज देख रहे हैं कि 1/6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस के 6 इज इक्वल टू 1/2
2 ये पैरेलल नहीं है, इनमें से कोई सा भी इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं होता है कोई सा भी, तो कोई सा भी इक्वल ना होने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हम कह सकते हैं द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो कह सकते हैं द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। मैंने पहले बताया बच्चों कि अगर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन और आपका कोइंसिडेंट लाइन आती है तो कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन, और अगर पैरेलल लाइंस आती हैं तो इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट। चलिए पहले नोट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी का 4 पार्ट देखेंगे। अब 4 पार्ट का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन में 4 पार्ट क्या बोला है देखते हैं। देखिए 4 पार्ट है इसका 5x माइनस के 3y इज इक्वल टू 11 माइनस के 10x और प्लस के 6y इज इक्वल टू माइनस के 22। अगर हम a1 की बात करें, a1 अपॉन a2 की बात करें तो 5 अपॉन माइनस के 10, इधर b1 अपॉन b2 की बात करें तो हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन 6, और c1 अपॉन c2 की बात करें तो हो जाएगा माइनस के 11 अपॉन, इधर चला जाएगा 22 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 22 हो जाएगा प्लस का। आप इसमें देखेंगे इससे 1 टाइम्स, इसे 2 टाइम्स, इसे 1 टाइम्स, इसे 2 टाइम्स, 3 के टेबल से ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 2, माइनस के 2, ये माइनस नीचे लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आपका 1 अपॉन ये भी सिंबल नीचे लेके आ सकते हैं माइनस के 2। आप देख रहे हैं कि तीनों की तीनों इक्वल हो गए। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, अगर ये आता है, अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइन जो होती हैं, लाइन कहलाती हैं कोइंसिडेंट। लाइन क्या कहलाती है? कोइंसिडेंट। हम कह सकते हैं द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और जो लाइन कोइंसिडेंट होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएंगी? द इक्वेशन आर आपका कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइन और आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होने पर कोइंसिडेंट होगा, और आपकी पैरेलल लाइन होने पर इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए पहले नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पहले बच्चों अब चलते हैं हम इसके 5 पार्ट की ओर, और 5 पार्ट का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखेंगे हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 5 पार्ट इसका 5 पार्ट है 4 अपॉन 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखेंगे, अगर a1 अपॉन a2 की बात करेंगे हम तो a1 है 4 अपॉन 3 डिवाइड बाई 2। b1 अपॉन b2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, और आपका c1 अपॉन c2 की बात करेंगे तो हो जाएगा 8 अपॉन 12। 8 अपॉन 12 देखते हैं। अगर हम इसे देखते हैं तो ये पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3 8 अपॉन 12। इससे इसे कट करेंगे 2 टाइम्स, और इसे 4 के टेबल से कट करेंगे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका
2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। हम देख रहे हैं कि इसमें ये लाइन ये आपस में सब इक्वल हो गए, और सब जब इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या कहलाती है? लाइंस क्या कहलाती है? बोलो द लाइंस, बोलो बोलो, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और जो लाइन कोइंसिडेंट होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशंस क्या होगी? उसकी इक्वेशंस होगी आपकी कंसिस्टेंट। देखिए हमने इसके पांचों पार्ट कर लिए हैं बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Which of the following pair are linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आपको ये पहचानना है कि कौन सा कंसिस्टेंट इक्वेशंस है और कौन सी आपकी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। और अगर आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो उसे हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी करना है। चलिए चलते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की ओर। अगर हम इसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सोल्व करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस के वाई, इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर हम कंसिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसकी दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी? 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। अगर a1 अपॉन a2 की बात करते हैं तो a1 की कोफिशिएंट है आपका x1 का है 1 और ये है आपका 2। b1 अपॉन b2 की बात करते हैं तो ये है आपका 1 और ये है आपका 2। और आपका इजिकल टू में देखें तो ये हो जाएगा C1 अपॉन C2 की बात करें हम, C1 अपॉन C2 की बात करें तो देखेंगे कितना आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा C1 अपॉन C2 जो है माइनस के 5 बाई माइनस के 10। माइनस के 5 इसलिए आया क्योंकि 5 को हम इधर लेके जाएंगे इक्वल के बराबर में तो माइनस का पहुंच जाएगा, इसे लेके जाएंगे तो भी माइनस में आएगा। आप ये देख रहे हैं कि इससे हम इसे कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए हैं। अगर इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस कैसी हैं? बोलो लाइन कैसी आएंगी? इक्वल होने पर लाइन कोइंसिडेंट होगी। कह सकते हैं द लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो इक्वेशन कैसी होगी? इक्वेशन कैसी होगी प्यारे बच्चों? बोलो इक्वेशन जो होगी वो होगी कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट। और अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट आई है तो हम उसे फाइंड भी करेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन के द्वारा। चलिए पहले से नोट करेंगे। अब चलते हैं इनके टेबल पे। कंसिस्टेंट लाइन आ जाती है तो उन्हें ग्राफिकली फाइंड करना है, और ग्राफिकली जब इसे फाइंड करोगे या आप जब ग्राफिकली इसे फाइंड करोगे तो इसे हम कर लेते हैं इरेज। क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन के लिए आप देखते हैं इसे। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस के y। और इसके लिए जब टेबल आप बनाओगे तो इसके लिए टेबल बनाते हैं हम। ये टेबल आ गया पहली इक्वेशंस के लिए। देखिए मैं यहाँ पर y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर 5 हो जाएगा, और इस बार मैं x बराबर 0 रख दूं तो ये हो जाएगा, अगर मैं 0 यहाँ रख दूंगा तो 0 हो जाएगा ये 5 माइनस के y, इसे उठा के लेके जाएंगे 5 इज इक्वल टू माइनस के y, इसे कट कर देंगे तो 5 बाई 5 बराबर y, तो कितना आया? 5 आ गया। इसके दोनों बिंदु फाइंड कर लिया हमने।
अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं पहले। 2x प्लस के 2y इजिकल टू 10 इजिकल टू 10। अब देखेंगे 2x को तो यही रोकते हैं, ये एक काम करते हैं इसमें एक काम करते हैं, अगर इक्वेशन हमारी ये है तो 2 ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस के वाई इजिकल टू 10। हम इसे से कट करेंगे 5 टाइम्स, ये हो जाएगा x प्लस के वाई इजिकल टू 5। ये x प्लस के वाई इजिकल टू 5। अगर हम x को यही रोके तो ये हो जाएगा 5 माइनस के y, ये हो गया। अब इसके लिए आप टेबल फाइंड करेंगे, और जब इसके लिए टेबल फाइंड करेंगे आप, तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम हो गए, तो इनके पॉइंट भी सेम ही आएंगे, 5 और ये 0 ये 5। क्लियर? पहली इक्वेशन के लिए टेबल ही आ गया, दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल ही आ गया, दोनों के लिए सेम टेबल है। तो अब हम ग्राफ पर फाइंड करेंगे, इसे ग्राफिकली फाइंड करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हम एक ग्राफ ओपन कर लेंगे इस पे। अगर हम ग्राफ की बात करें, चलिए अगर हम ग्राफ ओपन कर लेते हैं तो देखेंगे हम देखेंगे पहले बच्चों, क्वेश्चन के पॉइंट थे 5,0 5,0। पहली इक्वेशन कौन सी है? ये 5,0। अगर हम 5,0 की बात करें तो x पे 5, इसे पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे 1 बोल दो, 2 3 4 5 6 7 8, इधर को माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, और इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेगा, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। पहला पॉइंट है 5,0। 5,0 की बात करें तो x है 5 और y है 0, ये हो जाएगा आपका 5,0। दूसरे पॉइंट की बात करें हम, तो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो 0,5 प्लस के 5, ये हो जाएगा y की वैल्यू 5, इसे कह सकते हैं 0,5। दो बिंदु हो गए। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशंस के लिए। अगर दूसरी इक्वेशन देखें तो सेम बिंदु है, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब इसके उसे इन दोनों पहली इक्वेशंस के लिए अगर हम इन दोनों को मिलाए, पहली इक्वेशंस के लिए हम इन दोनों को मिलाए तो देखिए ये हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं, और अगर हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए तो दूसरी इक्वेशन भी इसी के ऊपर आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन भी इसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन के लिए है, और ये जो इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन के लिए है। तो ग्राफिकली से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। इस प्रकार हमने पहले क्या करा, पहले हमने देखिए सबसे पहले हमने ये फाइंड किया कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमने देखा कि इसी के सभी कोफिशिएंट बराबर आ रहे थे, बराबर होने पर कोइंसिडेंट होती है, जो लाइन कोइंसिडेंट होती है वो हमारी कंसिस्टेंट भी होती है। जब कंसिस्टेंट है तो हमने इसके लिए टेबल ज्ञात किया, दोनों केस के लिए सेम टेबल आया, तो फिर हमने इसे क्या करा, फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि x माइनस के वाई इज इक्वल टू 8। दूसरी इसी की क्वेश्चन है 3x माइनस के 3y इज इक्वल टू 16। अब आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 जो है आपका 1 है और ये आपका 3 है। b1 अपॉन b2 की अगर हम बात करें तो ये है माइनस का 1 और ये है आपका माइनस के 3। C1 अपॉन C2 की बात करें तो ये है माइनस का 8 और ये हो जाएगा आपका माइनस के 16।
आप देखेंगे कि इससे हम इसे कट करेंगे प्लस का हो जाएगा, इससे हम इसे कट करेंगे प्लस का हो जाएगा, 8 से 1 इसे 2 टाइम्स। आप देख रहे हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/2 और ये बराबर नहीं है। पहले दो बराबर है, लास्ट का बराबर नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो लाइन जो होती है, लाइन जो कहलाती है हमारी क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। तो हम कह सकते हैं द लाइन्स आर पैरेलल। और जो लाइन पैरेलल होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो हम कह सकते हैं द इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारी इक्वेशन ही इनकंसिस्टेंट आ गई तो इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। पहले नोट करेंगे, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए प्यारे बच्चों, आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है आपकी इक्वेशन थर्ड की ओर चलते हैं। 2x प्लस के y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 की बात करें तो ये हो जाएगा 2/4। b1 अपॉन b2 की बात करें तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के 2। c1 अपॉन c2 की बात करें तो हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन माइनस के 4। प्यारे बच्चों, ये कट रहा है तो काट लीजिए 2 टाइम्स। आपका ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस का माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/2। और आप देख रहे हैं कि तीनों ही इक्वल नहीं है। और ऐसी स्थिति आती है कि जब तीनों ही इक्वल नहीं होती हैं तो लाइन कहलाती है इंटरसेक्टिंग। क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग। हम कह सकते हैं द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्टिंग होंगी तो हम कह सकते हैं द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्योंकि जो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। अगर कंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन में बोला है कि इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कीजिए। पहले से नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। देखिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आप इसका टेबल ज्ञात करेंगे तो 2x प्लस के y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6। यहां पर अगर मैं y को रोकना चाहूं तो आप कह सकते हैं कि 6 माइनस के 2x। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले इसके लिए टेबल ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसके लिए टेबल हम फाइंड करते हैं तो देखिए, इसे कहेंगे x, इसे कहेंगे y। x की जगह अगर मैं 0 रखना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा 6। इस बार x की जगह मैं 1 रखना चाहता हूं तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। आपके पहली इक्वेशन के लिए टेबल फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं हम दूसरी इक्वेशन से आपकी 4x माइनस के 2y और इज इक्वल टू माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस के 2y, इसे धरे जाएंगे प्लस का 4। और अगर मैं इसे रोकना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, रोक लेते हैं। माइनस के 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना 4, और इसे लेके जाएंगे तो माइनस के 4x। किसी को भी रोक सकते हैं, चाहो तो आप x का टर्म भी रोक सकते हो और y का भी रोक सकते हो। मैंने इस बार y का रोक लिया है। अगर मैं देखूँ तो इससे अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 2 टाइम्स, इसे करूँ तो 2 टाइम्स, ये 1 हो गया। और ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, इसकी वजह से। तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 2 और प्लस के 2x। देखिए, इसके लिए अगर हम टेबल बनाते हैं प्यारे बच्चों तो इस प्रकार हम टेबल बनाएंगे। इसके लिए x और y, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो ये हो जाएगा आपका 0,
तो ये हो जाएगा -2। अगर इसकी जगह 1 रख दूं तो ये हो जाएगा +2 और ये है -2, आपस में कैंसिल होकर ये हो जाएगा 0। हमने दोनों इक्वेशन के लिए हमने टेबल फाइंड कर लिए। अब टेबल फाइंड कर लिए तो अब चलते हैं हम इसके कार्टेशियन प्लेन की तरफ, और कार्टेशियन प्लेन ये है, देखेंगे इसमें। देखिए बच्चों, हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट है 0,6। क्या है? 0,6 और 6 से आपका ये, इसे कहेंगे 0,6। इसी का दूसरा पॉइंट है आपका 1,4। क्या है आपका? 1,4 और 4 की बात करेंगे तो ये है, इसे कहेंगे 1,4। अब हम दूसरे इक्वेशन के पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट पे चलते हैं तो उसका है 0, -2, 0, -2, 0, -2 और -2 ये होगा, ये है 0, -2। इसी के अगर हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं तो 1,0। क्या होगा? 1,0, 1 ये है, 0 यही रह जाएगा आपका, 1,0, 1 ये हो गया और 0 यही रह जाएगा। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं बात चेक करके। दूसरा पॉइंट है आपका 1,0 और पहला है 0, -2, 0, -2। पहला है 0, -2। बच्चों यहाँ पर होगा 0, -2। देखो 0, 0 यहाँ हो गया और -2, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने पॉइंट। इसे पहले सही करेंगे हम, ऐसे पॉइंट को सही करेंगे क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0, -2 और 0 ये हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इन पॉइंटों को हम आपस में मिलाएंगे। हम बात करते हैं इन पॉइंटों की, तो इसे स्टेप से मिलाएंगे हम, स्टेप से मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। कहाँ पर कट हो जाएगा? यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे कि ये जो है, हम इसके पॉइंट, ये जो पॉइंट था 0, -2, ये था 0, -2, इसे कहेंगे हम 0, -2। और इसका जो दूसरा पॉइंट था आपका, दूसरा जो पॉइंट था इसका वो था 1,0, 1,0, ये है आपका 1,0। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड क्वेश्चन को भी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगर इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं तो पहले इसे हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 2x - -2y - 2 = 0 और इसकी दूसरी इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। a1/a2 की बात करें तो 2/4 हो गया, b1/b2 की बात करें तो -2/4 हो गया, c1/c2 की बात करें तो ये हो जाएगा -2/5। फिर बच्चों आगे देखते हैं, हम इसे 2 से काटेंगे 1 2 टाइम्स, इससे इसे खत्म कर देंगे 1 और 2 टाइम्स। आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 = 1/2 = माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/5। आप देख रहे होंगे कि ये दो तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, बट ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में कि दो इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, ऐसी लाइन क्या कहलाती है?
पैरेलल लाइन कहलाती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं द लाइन्स आर पैरेलल। So we can say that the equations are आपका इनकंसिस्टेंट, क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। और जो इनकंसिस्टेंट होगा उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हम। चलिए पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ इट 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों बोल रहा है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर। देखिए एक रेक्टेंगुलर है, एक क्या है आपका रेक्टेंगुलर है, इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर है। हमने इसकी लेंथ x कह दी और ब्रेथ इसकी कह दी हमने y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कहें लेट द लेंथ बी x मान लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी ब्रेथ की। ब्रेथ की हम बात करते हैं तो y हमने मान ली। लेंथ कितने ली x, ब्रेथ कितने ली y। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका हाफ पेरीमीटर। अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्म होता है 2l प्लस के b, और हाफ की बात कर रहा है तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्वेश्चन में दिया कितना है 36 दिया है। इससे हम इसे कट कर देंगे तो l प्लस के v इज इक्वल टू 36। l है लेंथ मानी है आपने x, और b है ब्रेथ मानी है आपने y इज इक्वल टू 36। इक्वेशन हो गई 1। अब नाउ अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी ज्यादा है? लेंथ 4 ज्यादा है। हमने इधर क्या दिया x, इधर लिख दिया हमने y, और ये भी इक्वल नहीं हुआ क्योंकि ये 4 ज्यादा है। तो इक्वल करने के लिए हम इसमें 4 ऐड करेंगे, और जब इसमें 4 ऐड कर दोगे तो हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब आगे देखेंगे, अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए टेबल निकालें, इक्वेशन नंबर 2 के निकाल लेते हैं पहले यहाँ को टेबल। अगर यहाँ टेबल निकालें तो x और y, अगर y की जगह 0 तो बताइए x की जगह कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 4 रखा है, देखो x बराबर नहीं आपका जो है इसमें देखिए ये x इज इक्वल टू वाई प्लस के 4 है। अगर y की जगह मैं यहाँ पर रख दूं 0 तो x बराबर हो जाएगा 0 प्लस के 4 हो जाएगा। y बराबर में इस बार 4 रख दूं तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 4 8 हो जाएगा। इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं इसके लिए टेबल की। अगर इसके लिए हम टेबल निकालें, हम पहले से सोल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। इसे अगर सोल्व करते हैं तो ये है आपका x प्लस के वाई इज इक्वल टू 36। x बराबर हो जाएगा 36 माइनस के वाई। ये अब इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, और टेबल जब हम बनाएंगे तो यहाँ x कह दिया, ये हमने y कह दिया, हमने y बराबर 16 रख दिया। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 हो गया। और इस बार हमने y बराबर 20 रख दिया, तो बताइए x बराबर कितना? ये 20 हो गया, 36 माइनस के 20 16 हो गया। आप एक चीज नोट करेंगे, सर आप इसमें इतनी बड़ी वैल्यू क्यों रख रहे हैं? इसमें इतनी बड़ी वैल्यू रखने की वजह ये 36 है, तो 36 में हमने 4 के खानों में तोड़ लिया, मतलब 4 भागों में तोड़ लिया, 4 के टेबल में तोड़ लिया। इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना बहुत आसान है। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो इसे हम देखते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं हम, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम इसका।
देखिए, अगर हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें हम इसका, तो पहली जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन आपकी ये है और इस इक्वेशन के पॉइंट है x 20 है और y आपका कितना है 16। देखिए जहां पर ये लिखा है आपका, आप एक चीज को और देखेंगे, इसे भी हटा दो हम। देखिए अभी आपने जो माना है इसे 1 लिख रहे थे आप, इसे 1 ना लिखकर आप 4 कह सकते हैं। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 24 हो गया। उसी प्रकार आपका ये जो होगा आपका 4 हो जाएगा, ये माइनस के 8 हो जाएगा, ये माइनस के आपका 12 हो जाएगा। ये आपका 4 8 12 16 20 24। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस के 12 हमने 4 4 में तोड़ लिया। अगर 4 4 में तोड़ते हैं तो देखेंगे हम देखते हैं इसमें हमारा जो पॉइंट आया है इस वाली इक्वेशन के लिए वो आया है 20 और 16, 20 और 16। 20 और 16 की अगर हम बात करें, 20 ये हुआ और 16 की बात करें तो ये हुआ। इस पॉइंट को कह सकते हैं 20,16। हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या है आपके पास 16,20, 16,20, 16,20, 16,20, 20 की बात करें तो 16,20 ये हो जाएगा, इसलिए देंगे 16,20। अब हम पहली दूसरी इक्वेशन के लिए चलते हैं। अगर दूसरी इक्वेशन के लिए चलते हैं तो देखेंगे हम इस पेज पर कि 4,0 कितना 4,0, 4,0 यही हो जाएगा, इसे कहेंगे आपका 4,0। इसके दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं 8,4, 8,4, 8,4, 4 किधर आपका ये हो गया 8,4, ये हो जाएगा आपका 8,4। देखिए देखो मेरे बच्चों, जब हम इसे मिलाएंगे, इन पॉइंटों को जब हम मिलाएंगे आपस में तो ये हो जाएगा इस टाइप से। देखो और इस पॉइंट को जब इससे हम मिलाएंगे, ये और इसी के हमें पॉइंट लिखने हैं और इसके पॉइंटों की बात करेंगे तो ये निकल कर आएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि आप फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी होगी हमें। और गार्डन की जब डायमेंशन फाइंड करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए डायमेंशन जो आ जाएगी आपकी ये आ गई, ये आ गया आपका 20,16 और ये जो x की वैल्यू है ये 20 है और y की जो वैल्यू है ये 16 है और x क्या है लेंथ है और y क्या है ब्रीथ है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन की डायमेंशन फाइंड कर ली है। इस क्वेश्चन में हमने डायमेंशन फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो गया। इसकी जो लेंथ आएगी वो 20 आएगी और जो ब्रीथ है वो इसकी कितनी आएगी, वो आएगी 16। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चंस के लिए बने रहिए अगली वीडियो तक, जब तक हमारे इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे आप, और आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद में आप इसे कितने अच्छे से आप सीख पा रहे हैं। देखो अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहले आप उसे कंप्लीट रूप से देख लें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए।